देखिए, बिहार से बाहर अगर देश में कहीं छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो बिहार के छात्र जो हैं समर्थन करते हैं, चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर रांची में जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है। लेकिन बिहार में देखिए, बिहार के पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा आज अनशन किया गया है। 10 दिन हो गया है, लेकिन 10 दिन होने के बाद से भी यहाँ की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। क्योंकि 10 दिन हो गया, 10 दिन से यहाँ पे 3 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या कुछ मांगे हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो पीएचडी होल्डर्स और स्कॉलर्स पहुंचे हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मुरारी लाल है। कहाँ से आए? मैं दरभंगा से चल के आया हूँ, बिहार विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ। क्या लगता है, सरकार जिस तरीके से 10वें दिन भी आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सम्राट चौधरी की जो सरकार है, सम्राट चौधरी है। मैं व्यक्तिगत हमला भी करना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी बिल्कुल ना मर्द और ना मूर्ख ना समझ मुख्यमंत्री है, जो एफिडेविट करते हैं। और यह उच्च शिक्षा में जो धांधली हुआ है, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग को बहाली कर दिया गया है। और हमारे कुमुद भाई पटेल 10 दिन से अमरण अनशन, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अमरण अनशन कर रहे हैं। सूद भी लेने के लिए नहीं आए हैं। कल ही संजय टाइगर जी हाथ हिलाते चले गए, जो मरे चाहे जरे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तमाम छात्रों, बिहार वासियों यह कहना चाहूंगा कि आपको उत्तर प्रदेश के लोग वोट दिए हैं या झारखंड के लोग वोट दे के मुख्यमंत्री बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं। और जब मंत्रियों की बहाली करने की बात आती है तो 55 वर्ष उम्र सीमा तय की जाती है। पीएचडी में 30 अंकों की बात, जब किसान, मजदूर, गरीब गुरबों की बच्चों की बहाली करने की बात आती है तो उसका एपीआई स्कोर कम कर दिया जाता है। बताइए, ये वाजिब है? अच्छा, डोमिसाइल को लेकर भी यहाँ पे बातें कही जा रही हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें हो रही है। देखिए भैया, ये बिल्कुल बात, भैया आप लोग भी बिहार से हैं, ये भैया बिल्कुल बात है। हम बिहार के बच्चे वोट देते हैं, हम बिहार के बच्चे उनको टैक्स देते हैं और नौकरी करे अन्य राज्यों के, ये उचित है? आप ही कहिए। ये विश्वविद्यालय हम लोगों की टैक्स से चलती है, ये सरकार को हम लोग चुनते हैं और तमाम बाहर के विश्वविद्यालय में आके बाहर के लोग भर दिए गए। हाल ही में जो शिक्षकों की बहाली है, उनमें भी तमाम अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भर दिया गया है। और हम सभी छात्र को देखिए रोड पर मरने के तैयार हैं। और देखिए, यहाँ के जो कन्वेनर हैं कुमुद पटेल जी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आज 10वां दिन हो गया? देखिए, आज अमरण अनशन का 10वां दिन है और बिहार की ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। वो हम लोगों की बात को सुनना नहीं चाहती है, ना ही उसे कोई सरोकार है बिहार के छात्रों के भविष्य को लेकर। वो लोग चाहते ही नहीं है कि बिहार के छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए बहाली लेने की। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू हो, लेकिन सरकार ये दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं छात्रों की बात करता हूँ और दूसरी तरफ वो बिहार के अंदर डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अतिथि प्रोफेसर जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो नियमित कर देना चाहिए, लेकिन वो लोग नियमित क्यों नहीं कर रही है? ये सब विभिन्न मुद्दे हैं और 6 सूत्री मांग आप देख ही रहे होंगे। अनशन का 10वां दिन है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और बिहार के पूरे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई आर और पार की लड़ाई है। अगर आज आप लोग नहीं जगे तो आने वाले समय में अपनी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पीएचडी होल्डर्स हैं ऐसे हटने वाले नहीं है, क्योंकि लगातार 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद से भी कोई सरकार सुनने को राजी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, हमारे साथ अभिषेक मेहता जी भी मौजूद है, जो कि ये भी 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, 10 दिनों के बाद से भी सरकार का कोई ठोस पहल नहीं हुआ? कोई ठोस पहल नहीं हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग 10 दिन से बिना खाए हुए हैं, पानी जल पर केवल। हम सभी बिहार के शिक्षाविदों से कहेंगे, जो शिक्षक हैं, जो इस शिक्षक के वोट से, स्नातक के वोट से चुनाव जीतते हैं लोग, उनको अब की चुनाव में सबक सिखाइए। ये लोग आपका वोट लेकर, आपका मत लेकर सदन में जाते हैं और आप ही के बच्चों को आवाज नहीं उठाते हैं। और विदेश के लोग यानी दूसरे राज्यों के लोग आकर यहाँ नीति निर्धारित बिहार
में करते हैं, ये केवल विधान परिषद कर रह जाते हैं, कोई नीति निर्धारण में नहीं रहते हैं। इसलिए इन लोगों को वोट मत दीजिए। जो आपके बच्चे का, किसान परिवार के शिक्षकों को, सभी मध्यम परिवार जो है लोग बुद्धिजीवी, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को वोट ना दें, कृपया करके हम अनुरोध करते हैं। नहीं तो आपका भविष्य, बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे। बिहार के बच्चों को गुलाम बना देंगे, यहाँ मजदूर बना देंगे, नली और ठेला चालक सामान बेचने वाला बना देंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाइए, नहीं तो ये बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। तो देखिए, बताते चले कि वो अभिषेक मेहता जी हो, प्रमोद पटेल जी हो, चाहे बिक्कू प्रधान जी हो, सभी आरा से हैं। और आरा के विधायक फिलहाल में संजय सिंह टाइगर जी है, जो शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं। लेकिन फिर भी ये मांगे नहीं सुनी जा रही है। लगातार 10वां दिन है, अनशन भी जारी है। और देखिए, यहाँ पे छात्र जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लगातार बैठे हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे सरकार के तरफ से कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, अब की बार इस प्रकार से सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है? 10वां दिन अनशन का हो गया। देखिए, सरकार के द्वारा पहल नहीं ली जा रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के संज्ञान में ये है, लेकिन सरकार ये पहले समझ ले कि वो करने क्या जा रही है। उस शिक्षा में नए नए प्रयोग कर बिहार के ही लड़कों को क्षति पहुंचा रही है। आप देखेंगे पिछली बहाली जिस नियम से हुआ, अब आप बदल दिए, और इतनी जल्दी ये सब नियम परिनियम आप बदल रहे हैं। इससे जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसका भी सरकार को ही ध्यान देना चाहिए। सरकार को हम ही लोगों ने चुना है, तो सरकार को तो संवाद करना चाहिए। सरकार को ये भी समझना चाहिए कि ये गतिरोध कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो वातावरण है वो कैसे बिगड़ रहा है। या हो सकता है कि आप जो गुणात्मक सुधार की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ 2014 की वैकेंसी में सरकार ने इसी तरह बिहार के पीएचडी जो धारी बच्चे थे, जो रेगुलेशन 9 के तहत नहीं थे, रेगुलेशन 9 आपके यहाँ बाद में लागू हुआ, उन बच्चों का कहीं कोई दोष नहीं था, उनको आपने साइड कर दिया। और आपकी बहाली रेगुलर मोड में तो आती नहीं है, 10 साल पे एक बार बहाली करते हैं, और आपने इधर उम्र भी कम कर दिया। ये जितने बच्चे जो हैं, जो पीजी किए हुए हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, या नेट जेआरएफ है या सुधारती हैं, इनकी भविष्य को आप चौपट करने जा रहे हैं। और वो वैसे लोग जो 2014 में छूट गए, 2020 में भी उनको मौका आपने दिया है, फिर आप आगे उसको मौका नहीं दे रहे हैं, ये अन्यायपूर्ण है। इसको आपको बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप बैठिए ना, आप बैठेंगे तब ना समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह का आपने जो नियम बनाया उससे कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। संवाद होगा तो समस्या का भी निराकरण होगा या निदान होगा। आप तो बैठना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अनुज हैं, सब बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि सरकार को इस अनशन के सामने तो झुकना ही होगा। ये गांधी का देश है, जहाँ पे अहिंसा से ही हम बिल्कुल लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक ढंग से यह आंदोलन हो रहा है, और सरकार के खिलाफ भी नहीं हो रहा है। इस शैक्षणिक जो आप परिवर्तन कर रहे हैं नए नए प्रयोग के नाम, इसके खिलाफ सरकार को ये भी समझना होगा। जो नई नियमावली आई हुई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि जो उम्र सीमा को घटा के 43 वर्ष कर दिया गया है। अन्यायपूर्ण है। आप जब कहते हैं कि मैं सारे चीज यूजीसी रेगुलेशन को ही फॉलो करूंगा, आप कह रहे हैं कि नेक एग्रीडेशन होता है यूजीसी के नियमों द्वारा, आप प्रमोशन इंक्रीजमेंट लेते हैं यूजीसी के द्वारा, जितने सिलेबस बना रहे हैं यूजीसी के नियम परिनियम द्वारा, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली यूजीसी रेगुलेशन 2018 के ही प्रावधानों से आप कीजिए, उसमें क्या परेशानी। जब एक नियामक संस्थान ऑथोरिटी है यूजीसी, जो पूरे देश के यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी को फॉलो करना होता है या उसको नियम मानते हैं, तो फिर आप इससे अलग क्यों। और देखिए, यहाँ पे बिक्कू प्रधान जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से जो तबीयत है वो भी लगातार तबीयत में भी गिरावट है इनके। जो देखिए क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आज 10वां दिन है अनशन, उनके जाति से भी है, 10वां दिन है, ये लोग सिर्फ जाति के नाम पर प्रूफ कर सकते हैं। सरकार को हम लोगों को एक हो करके कहना चाहेंगे के नाम पर यहाँ हमारी बातों को सुने, समझे और समय रहते
कुंदन भैया जो भी ऐसे हमारे कार्रवाई करे, 25 करोड़ नहीं तो बिहार की स्थिति बिगड़ने वाली है। पेट का मुद्दा हमारी इसमें स्थिति जरूर से बिगड़े है या और नहीं बिगड़े, पेट सरकार की स्थिति जरूर बिगड़े। शिक्षा प्रणाली को देखे रोक दिया गया। देखिए यहाँ पे दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं। पोस्टर पे लिखा गया है उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर इस्तीफा दो, और साथ ही साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं गिरीश चौधरी, उनकी भी इस्तीफा देने के पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये स्टूडेंट जो हैं, PhD होल्डर्स, स्कॉलर्स और शिक्षक लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार 10 दिनों से अनशन पर बैठे हुए देख पा रहे होंगे। ये यहाँ का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं। बाकी जो मांगे हैं सरकार से, जिस प्रकार से जो नई नियमावली लाई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में, उसी के विरोध में ये सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाकी आप लोग किस तरीके से सोचते हैं नई नियमावली के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।